Assalamualaikum students. Today we are going to start our maths video and this video is for class 1 and chapter है हमारा numbers. We have done chapter number 1 getting ready and in that chapter we were doing some addition, subtraction and some simple calculations, but in this chapter we are going to discuss some topics and I'm going to show you. Okay student, here is the list of topics which we are discussing in this unit, and the first topic we will discuss is about numbers up to 20, counting in tens, numbers up to 100, comparing numbers, ordering numbers and ordinal numbers. Okay, so हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में और ये चैप्टर 2 है आपका जिसका नेम क्या है, नंबर्स. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके स्टूडेंट्स, तो अब सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ वंस. वंस की स्पेलिंग देख लें, रेड से लिखी हुई है, जहाँ भी वंस आएंगे वहाँ में रेड कलर शो करूँगी. सही है. तो ONES का मतलब क्या होता है, वंस. जब भी वन की बात होगी तो मेरा मतलब ये होगा कि मैं वन ब्लॉक की बात कर रही हूँ. ठीक है. वन ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, वन वंस होता है. वन ब्लॉक मीन्स वन वंस. वंस की बात हो रही है तो आप दिमाग में रखें कि मैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ. ठीक है. एक वन है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, वन ब्लॉक आना चाहिए. अच्छा, अगर मैं वंस के अलावा जैसे मैंने टेंस की बात की, वंस की नहीं, मैंने टेंस की बात की, तो आपके माइंड में ये एक ब्लॉक या अलग अलग कुछ ब्लॉक्स नहीं आने चाहिए. ठीक है. वंस होगा तो वन ब्लॉक आना चाहिए आपके माइंड में. वन ब्लॉक मीन्स वन वन. ठीक है. अच्छा बेटा, जहाँ पर भी आपको इस तरीके से रेड कलर का में ओ बना हुआ होगा, ओ जो है वो किसको शो कर रहा है, वंस को शो कर रहा है. ठीक है. ओ, देखें इस वंस की स्पेलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, ओ से होती है. ठीक है. तो ये जो ओ है वो वंस को शो कर रहा है. यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखना है, वंस. ठीक है. ओ स्टैंड फॉर वन. अच्छा बेटा, अब आप यहाँ देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी वंस की बात होगी तो आपके माइंड में एक ब्लॉक आना चाहिए. ठीक है. तो अगर आपके पास जो है वो टू ब्लॉक्स हैं, अलग अलग टू ब्लॉक्स हैं, तो आप क्या लिखोगे, टू वंस. ठीक है. वंस तो है ना, ये देखें, एक वन ये है, एक वन ये है, यानी एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है. तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो कितने हो गए, ये टू ब्लॉक्स हो गए या टू वंस हो गए. अच्छा, 1 2 3, अब यहाँ 3 ब्लॉक्स हैं. एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है. तीनों को मैं ऐड कर रही हूँ तो कितने हो रहे हैं, 3 वंस. अगर यहाँ पे 4 ब्लॉक्स होते तो कितने वंस हो जाते, फिर 4 वंस. अगर 5 ब्लॉक्स होते तो 5 वंस. इसी तरीके से 9 ब्लॉक्स होंगे तो 9 वंस. लेकिन अगर 10 ब्लॉक हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा वो मैं बताती हूँ. ठीक है बेटा, पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे, इसको आपने क्या करना है, हाउ मैनी वंस आर देयर. यहाँ पे आपके पास कितने वंस हैं आपने काउंट करने हैं. चलिए मेरे साथ काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने वंस हैं मेरे पास, 8. 8 वंस. अच्छा बेटा, देखें मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक सिंगल ब्लॉक है, ब्लॉक बना हुआ है एक. ठीक है. एक ब्लॉक है आपके पास तो आप उसको क्या बोलते हो कि ये आपके पास वंस है. ठीक है. अगर आपके पास 2 ब्लॉक्स होते हैं तो आप क्या कहते हो कि ये 2 वंस हो गए. अगर 3 ब्लॉक्स होते हैं तो आप क्या कहते हो कि ये 3 वंस हो गए. सही है. इसी तरह 9 तक अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं आपके पास वही होते जाएंगे. सही है. मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ ऐसे. सही है. ठीक है. अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल आपके पास 10 ब्लॉक्स हैं. अच्छा, ये आपने बात नोट की कि जब आपके पास अलग अलग ब्लॉक्स थे, अलग अलग वंस थे 9 तक, तो ये सारे ब्लॉक्स अलग अलग हुए हुए थे, ज्वाइंट नहीं हुए हुए थे. ठीक है. लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक सारे 10 पर आए, 9 तक तो ये अलग अलग थे, लेकिन जब ये 10 पर आए तो क्या हो गए, ये एक ज्वाइंट हो गया. और ज्वाइंट
होने के बाद ये एक टावर बन गया। क्या बन गया? टावर। ठीक है, एक टेंस का टावर बन गया। टेंस को मैं कहती हूँ टी। टी से मैं टेंस को शो करती हूँ। टेंस का मतलब क्या है? टेंस से आप याद रखें एक टावर बन गया। ठीक है, जैसे ही 10 ब्लॉक्स मिलेंगे एक टावर बन जाएगा या बिल्डिंग बन जाएगी। बिल्डिंग भी आ सकती, टावर में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टी स्टैंड फॉर टावर, और सॉरी टी से स्टार्ट होता है टावर। इसी तरह में टेंस क्या होता है? टी से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने टावर इस तरह कह दिया इसको। ठीक है, तो जैसे ही ये एक सारे ब्लॉक्स मिक्स हो जाएंगे 10 पर आकर, अच्छा अगर 11 होंगे तो मिक्स नहीं होंगे, सिर्फ 10 पर ही मिक्स होंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 1 टेंस। एक टावर है ना, तो कितना है? 1 टेंस हो जाएगा आपके पास। अगर आपके पास 2 टावर होंगे तो आप क्या कर दोगे? 2 टेंस। 2 टावर मीन्स 2 टेंस। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि जब 10 वंस हो जाएंगे, यानी अलग अलग जो आपके पास 10 ब्लॉक्स हैं, जैसे ही वो मिक्सड हो जाएंगे वो बन जाएंगे 1 टेंस, यानी कि 1 टावर। ठीक है, आपको इससे बात ज़्यादा समझ में आएगी, इसलिए मैंने इस तरीके से रुपीज़ जो हैं वो बता दिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास क्या होते हैं, जो हम डिजिट्स पढ़ रहे हैं, नंबर्स पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जो है वो कैलकुलेशन किसकी करनी है? पैसों की करनी है, मनी की करनी है। पैसों को या रुपया जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैसों को हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं, MONEY। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि 10 वंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? 1 10 के बराबर हो जाते हैं, यानी 10 ब्लॉक जब मिक्सड होते हैं तो वो एक 1 टेंस यानी 1 टावर बन जाता है। और अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास अगर 1 रुपी कॉइन है यहाँ पर, ठीक है, एक ब्लॉक की जगह समझो एक कॉइन है आपके पास 1 रुपीज़ का, और अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुपीज़ के अलग अलग, मतलब 1 रुपी के आपके पास 10 कॉइन होंगे, तो वो क्या बन जाएगा? आपके पास एक 10 रुपये का नोट बन जाएगा, यानी कि एक टेंस बन जाएगा, एक 10 का नोट बन जाएगा। कि कब बनेगा 10 का नोट? जब आपके पास 10 कॉइन्स होंगे। सही है, 1 रुपी वाले, इसके ऊपर 1 रुपी लिखा हुआ है। अगर आपके पास समझें कि आपके पास जो है वो, ये हटा रही हूँ मैं, सही है, ये नहीं है मेरे पास अभी, सिर्फ जो है वो 8 कॉइन्स हैं। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 कॉइन्स होंगे तो 10 रुपीज़ का नोट नहीं बनेगा, हमारा टावर कंप्लीट नहीं होगा। हमें इसमें वंस ही बोलना पड़ेगा, हमें इसको 8 वंस बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? 8 वंस, या मैं ओ से शो कर रही हूँ इसको, ठीक है, ओ 8 वंस। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, 8 वंस। 8 कॉइन्स होंगे तो 8 वंस, लेकिन जैसे ही जो है वो 10 हो जाएगा, यानी कि रेस कर दूँगा पहले इसको, ठीक है, तो जैसे ही ये 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपके पास एक 10 रुपये का जो है नोट बन जाएगा, यानी 10 ब्लॉक्स जो हैं वो एक टावर बनाते हैं, इसी तरह 10 रुपीज़ के कॉइन एक 10 रुपीज़ का नोट बनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। ठीक है बेटा, अब देखें कि आपके पास कितने टावर्स हैं, कितने टेंस हैं। देखें, एक एक टावर है आपके पास ये, और एक टावर है ये। ठीक है, तो कितने हो गए आपके पास? अच्छा, अगर इन ब्लॉक्स को मैं अलग अलग करके पढ़ूँ तो मेरे पास, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हैं, है ना? पूरे के पूरे मेरे पास 20 ब्लॉक्स थे, लेकिन मैंने 20 ब्लॉक्स को 10 और 10, एक 10 का टावर मैंने यहाँ बनाया और एक 10 का टावर मैंने यहाँ बनाया। तो कितने टावर हो गए मेरे पास? 2 टावर हो गए, और 2 टावर मतलब 2 टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 21 जो हैं वो बराबर किसके हो गए? 2 टेंस या 2 टावर्स। ठीक है, 2 टावर्स किसके बराबर हो गए हैं? 2 टेंस के बराबर हो गए। अच्छा बेटा, अब देखें आपके पास यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कितने टेंस हैं, यानी कितने टावर हैं, और कितने आपके पास ब्लॉक्स अलग अलग हैं, यानी कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं। अब देखें यहाँ पे एक टावर ये और एक टावर ये, टोटल कितने टावर हो गए? 2 टावर्स हो गए, 2 टेंस हो गए, है ना?
और जो ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं। और मैंने क्या बताया था आपको, एक ब्लॉक क्या होता है, वंस होता है। तो यहाँ पे कितने वंस हो गए, 1 2 3 4 वंस हो गए। और 2 टावर मीन्स 2 टेंस, तो कितने टेंस हो गए, 2 टेंस हो गए। तो 2 टेंस, टेंस को ग्रीन से कर दिया मैंने, और 4 वंस, यानी आपके पास यहाँ पे 2 टावर हैं और 4 जो है वो अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग इसलिए क्योंकि अगर ये 10 होते तो टावर बनता, लेकिन ये 4 अलग अलग है यानी 10 से कम है, तो मैं इसका एक टावर नहीं बना सकती। अच्छा, और अगर हम इसको कॉइन्स और रुपीज़ में बात करें तो मेरे पास अभी 2 10 के नोट है, 2 रुपीज़, मतलब सॉरी 10 और 10 के मेरे पास 2 नोट हैं 10 10 रुपए के, और मेरे पास 4 क्या है, कॉइन्स हैं। ठीक है, और हमारे पास 20 रुपीज़ का जो नोट है वो भी अवेलेबल है, सही है। इसी तरह अगर मेरे पास 5 टावर्स होंगे तो 5 टेंस हो जाएंगे, यानी 10 10 रुपए के मेरे पास कितने नोट हो जाएंगे, 5 नोट हो जाएंगे। ठीक है, और अलग से ये जो छोटे छोटे जो है वो कॉइन्स है मेरे पास। अच्छा बेटा, अब इसको थोड़ा सा मैं स्पीड में करवाऊंगी। देखिए यहाँ पे 2 टावर्स हैं आपके पास और वंस कितने हैं आपके पास, 3। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10 मतलब 10 ब्लॉक सही हैं और 10 ब्लॉक सही हैं, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, 20 हो गया यहाँ पर, और मैंने इसको प्लस किस में कर दिया, 1 2 3 3 मेरे पास कॉइन थे, तो 20 और 3 को जब आप प्लस करेंगे तो 20 के बाद 3 काउंट करें, 20 21 22 23, तो कितने हो गए, 23। और 23 को वर्ड्स में लिख देंगे, 20 की स्पेलिंग, और यहाँ छोटा सा आपने एक डैश लगाना है, उसके बाद देखना है 23। ठीक है, 20, ये 2 टावर की वजह से यहाँ पे 20 हो गया, ये 10 ब्लॉक से और ये 10 ब्लॉक से, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। और यहाँ पे वंस कितने हैं आपके पास, 3, तो 3 आपके पास ये वंस यहाँ आ गया और 23 बन गया, ये सही है, 23 बन गया, तो यहाँ 23 आ गया। ठीक है, अब इसको देखें आप, ये आपके पास एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके पास 1 2 3 3 टावर्स हैं, यानी कि 3 टेंस हैं आपके पास। ठीक है, 3 टेंस हैं। एक टेंस में कितने होते हैं ब्लॉक्स, 10 होते हैं ना, तो 10 20 और 30, 10 20 30, 30 आपके पास यहाँ पर है, और 1 2 3 4 4 आपके पास कॉइन्स हैं, यानी आपके पास ब्लॉक्स हैं 4। तो यहाँ पे 30 आपके पास टेंस हो गए और 44 क्या हो गया आपके पास, वंस हो गए। तो ये 34 हो गया ऐड करने के बाद, और 34 आप वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब आप ये देखें, अब आपके पास कितने हो गए यहाँ पे, एक 10 20 30 40, 40 हो गई ये, और ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5, टोटल कितने हो गए 45, और यहाँ पे आपने लिखा 45 वर्ड्स में। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी, सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, काम भी बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, सही है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है मेरी, सही है। उसके बाद अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही तो कोई मसले की बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा भी देखेंगे ना तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो मैंने आपको काम दिया है वर्कशीट का, वो आप कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।